नमस्कार, मैं हूं सुमित प्रकाश मवेटा और आज हमारे साथ हैं डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर डॉक्टर प्रमोद शाह जी। बारिश हुई है और बर्फबारी भी हुई है, उसका क्या इम्पैक्ट बागवानी पर रहता है, उस संदर्भ में हम बातचीत करेंगे। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सबको, मेरा नमस्कार और नए साल की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। लंबे समय के बाद, लंबे ड्राई स्पेल के बाद बारिश हुई है और अच्छी बारिश हुई है। तापमान में गिरावट तो पहले से थी, परंतु ड्राई मौसम की वजह से हमारे सेब को पर्टिकुलरली जो चिलिंग रिक्वायरमेंट, जो शीत घंटे होते हैं वो नहीं मिल रहे थे। पर जैसे ये बर्फबारी हुई है तो हमें उम्मीद है कि हमारे जितने भी सेब और सेब से अन्य जो हमारे सब टेम्परेट फ्रूट्स है उसके लिए चिलिंग रिक्वायरमेंट की जो बात है वो सेब में सबसे ज़्यादा चाहिए होती है 1500 घंटे। और अब लगता है कि जब दिसंबर के लास्ट में या ये मौसम ख़राब हुआ और बर्फबारी भी हुई है कई क्षेत्रों में, तो वो शीत आवर्स जो है वो मिलने की पूरी संभावना है। और जो मॉइस्चर सॉइल का ड्राई हो गया था वो भी अब अच्छा खासा नमी बन गई है ज़मीन में। तो जो प्लांट्स हमारे पिछले साल लगे हुए हैं, जो अभी छोटे हैं, जो बियरिंग पे नहीं आए हैं, उनकी सेहत के लिए भी अच्छे हैं। और जो बियरिंग पे है, जिनको फ्रूट आना है, उनके लिए जितनी भी जो हमारी चिलिंग आर्ट्स की रिक्वायरमेंट है वो मिलती नज़र आ रही है। तो ये एक शुभ संकेत है। और अगर जनवरी में भी इस तरह के कुछ स्पेल और आते हैं तो संभावना की जाती है कि अगर 2-3 साल से अगर सेब नहीं हो रहा है तो इस साल सेब की हम संभावना कर सकते हैं। अच्छा सर, मुझे ये भी बताना थोड़ा सा, क्योंकि बड़े लंबे अरसे बाद ये बारिश हुई है, बरसात के बाद हुई है, बर्फबारी भी हुई है, तो मतलब उसका जो बीच का जो टाइम पॉइंट रहा है, टाइम पीरियड, तो उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाएगी इस बर्फबारी से? ये थोड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि हमारा जो पिछले साल प्लांटेशन हुई थी, जिसको कि पहले 2 साल की जो प्लांटेशन हुई है, उसमें इतने लंबे समय तक जो हमारा ड्राई स्पेल रहा, अगर फार्मर्स के पास उस टाइम इरिगेशन की कोई व्यवस्था नहीं थी तो संभावना है कि उसमें मोर्टेलिटी बड़ी होगी। क्योंकि अब जो लोग प्लांट्स लगा रहे हैं सेब के, वो हाई डेंसिटी प्लांटेशन में रूट स्टॉक वाले प्लांट हैं, उनको रेगुलर तौर पर सिंचाई चाहिए होती है जब तक कि वो उनकी जो रूट्स है वो डेवलप या इस्टेब्लिश ना हो जाए सॉइल में। तो ये कम से कम 2 साल तो लेती हैं। तो मुझे लगता है कि 2 साल के जो एज के वाले प्लांट है और अगर उनको ड्रिप या कोई दूसरी तरह से पानी ना दिया गया हो तो वो पिछला 3 महीने का जो खाली स्पेल था उसमें डेफिनेटली उसमें मोर्टेलिटी हुई होगी। परंतु फिर भी जो बारिश हुई है वो काफ़ी अच्छी हुई है, धीमी रफ्तार से हुई है, काफ़ी ड्यूरेशन में हुई है, पेनिट्रेशन काफ़ी अच्छा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बाकी बचा है उसके लिए बेहतर है। अच्छा सर, प्लांटेशन भी होती है तो अभी क्या भी की जा सकती है, तो इस तरह में भी थोड़ा सा बताएं सर। देखिए, हमारा भी इस साल की प्लांटेशन का जो पिछले स्पेल से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। हमारा जो सीजन है मेनली जो विंटर प्लांटेशन होती है वो हमारी दिसंबर ऑनवर्ड ही होती है। क्योंकि अब पिछले कुछ सालों से हमने देखा हुआ है कि दिसंबर वैसे भी ड्राई जाता है। हम लोग जनवरी और फरवरी में ज़्यादा फोकस करते हैं, इवन अप टू मार्च तक भी हम जा सकते हैं प्लांटेशन में, क्योंकि जैसा वेदर चेंज हुआ है तो सर्दियाँ आगे खिसकी है। तो अब मुझे लगता है कि इस साल की तो हमें जो प्लांटेशन करनी है उसमें कोई भी हम इसको लेट नहीं कह सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा जो पिट बनाने का टाइम था, गड्ढे बनाने का टाइम था, वो सूखे मौसम में नहीं हो पाया लोगों से, क्योंकि ड्राईनेस में वैसे भी नहीं होता। परंतु फिर भी अभी जैसे बारिश हुई है तो अभी मैंने कहा कि 2 महीने हमारे पास हैं, तो अभी 15 दिन अगर पिट्स में लगा लेते हैं लोग तो कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जो प्लांटेशन है की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है, भरपूर की जा सकती है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अच्छा, अभी जिस तरह की वैरायटी बहुत आई हैं सर, सेब की या फिर अदर फ्रूट्स की भी, तो उस तरह पर थोड़ा सा जानकारी दें सर। देखिए, फ्रूट्स की, एप्पल की जितनी भी वैरायटी है, हमें वही बात है कि हम चिलिंग रिक्वायरमेंट को ज़्यादा देख रहे हैं, क्योंकि मौसम डे बाई डे गर्म हो रहा है। अब हम उन वैरायटीज़ का नाम ले रहे हैं जिनको चिलिंग रिक्वायरमेंट कम चाहिए। अब हमें 1500 घंटे की चिलिंग रिक्वायरमेंट नहीं मिलती है, हमें सिर्फ जो 2200 से 2500 मीटर हाइट है वहीं पे मिल रही है। अब हमें सेब नीचे भी लगाना है तो 1500 या 1800 चिलिंग आर्स नहीं मिल रहे हैं, तो उसके निचले वाली वैरायटियाँ चाहिए होती है जो कि उससे कम चाहिए। हमें 1000 में चिलिंग आर्स वाली, 800 चिलिंग आर्स वाली वैरायटी भी उपलब्ध है हमारे पास। तो अब हम अब ये देख रहे हैं कि जो अधिक जो उच्चतम हाइट वाले इलाके हैं वहाँ तो अभी भी जो पुरानी पत्ती में हमारा जो बीजू आधारित सेब के पौधे, गोल्डन रॉयल या रेड रॉयल, ये अभी भी लोगों की डिमांड है, तो हम उनको उपलब्ध करवा रहे हैं। परंतु जो डिमांड अपने लेवल पे रूट स्टॉक के पौधे या निचले थोड़े कम चिलिंग आर्स की या हाई डेंसिटी, जिस तरह की वो डिमांड कर रहे हैं, हम उनको उपलब्ध करवा रहे हैं। जितने हमारे पास सरकारी पौधे अब उपलब्ध है वो हमने अपने अभी अप्रूव कर लिए हैं, और वो जितने भी हम उसका आवंटन कर रहे हैं ब्लॉक लेवल पे। अगर कोई कमी पेशी होगी तो हम दूसरे जिलाओं से या निजी पौधशालाओं से जो रजिस्टर्ड है वहाँ से परचेज कर सकते हैं। डिमांड हम लोगों की पूरी करेंगे,
बशर्ते कि फार्मर टाइम पे आके हमें अपनी डिमांड दे, क्योंकि उनको प्रोक्योर करने में या अरेंज करने में भी थोड़ा वक्त लगता है। अभी सर डिमांड आई है सर कुछ? बिल्कुल डिमांड हमारे पास आई है। कुछ हमारे ज़्यादा का डिमांड हमारी मनरेगा का जो सेल्फ लोगों ने पारित किया है उसके तहत आई हुई है, और वीडियो साहिवान के माध्यम से आई हुई है। उसमें से हम जिनके पास सरकारी के पौधे हमारे पास, हम सरकारी नर्सरी के पौधे इसलिए देने को पहले ऑथराइजेशन है हमारी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से रिसोर्सेज से लाए गए हैं और हम पहले वही प्लांट उनको देंगे। अगर वो हम पूरा ना कर पाए तो फिर हम जो कंसर्न बीडीओज है, जो मनरेगा के प्रोक्योरमेंट एजेंसी भी है, उनको हम अपने स्तर पे अपने टेक्निकल गाइडेंस को देते हुए उन सोर्स का पता बता सकते हैं जहां से वो प्लांट अपलिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, वर्तमान में सर कौन कौन सी वैरायटी के पौधे आपके पास उपलब्ध है? देखिए, हम बागवान है वो समझ सके। हमारे पास सेब के अभी हम वही पौधे दे रहे हैं, क्योंकि हमने अभी वही ध्येय बनाया है कि सेब की बागवानी को नए सिरे से करना है, नए लेवल पे करना है। तो हमारा जो पिछले 5 साल का जो एक हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो वर्ल्ड बैंक फंडेड था, जिसमें कि हमने बहुत सारे पानी के क्लस्टर भी बनाए हैं। अब पानी के क्लस्टर को बनाने का पर्पज़ यही था कि वहाँ पे हाई डेंसिटी प्लांटेशन हो, क्योंकि अब हमें सेब की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। हम अभी 1 या 2 मीट्रिक टन से काम नहीं चलता हमारा। अब हम हाई डेंसिटी प्लांटेशन करेंगे तो ही हमारी प्रोडक्टिविटी से 8 टाइम या 10 टाइम बढ़ सकती है। तो पिछले 5 सालों से जो हमने स्पीड पकड़ी है कि हम हाई डेंसिटी में जो रूट स्टॉक वाले प्लांट है वही देने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। तो इस साल जो रूट स्टॉक आधारित पौधे हैं वो लगभग 15 से 20 हज़ार ही है मेरे पास अभी उपलब्ध, जो कि अभी की डिमांड को देख के तो पूरे लग रहे हैं। परंतु अगर डिमांड बढ़ती है तो इन्हीं रूट स्टॉक के प्लांट्स को हम और सोर्स से, अगर हमारे पास गवर्नमेंट के सोर्स नहीं होंगे तो हम प्राइवेट सोर्स से भी लेके फार्मर को देंगे। परंतु पर्पज़ हमारा पहला यही रहेगा कि कम स्पेस में ज़्यादा पौधे, और वो जल्दी बियरिंग पे आने वाले हो, उनमें कलर का प्रॉब्लम ना हो, उनमें राइपनिंग की या कुछ प्रॉब्लम ना, उनमें काट छांट या दूसरे काम करना आसान हो। इसीलिए हम उसी की बागवानी करने पे उत्सुक, हमें गाइडलाइन भी वैसी है और करना भी पड़ेगा। क्योंकि सेब में जो भी क्षेत्र इंडिया से बाहर जो भी कंट्री प्रोडक्शन के मामले में हमसे ज़्यादा है, वो सिर्फ हाई डेंसिटी प्लांटेशन करके ही ज़्यादा है। ज़्यादा पुराने पत्ती में अभी भी हमारे 1 बीघा में 25 या 30 या 40 प्लांट लगते हैं, जिससे प्रोडक्शन हमारी कभी भी बढ़ नहीं सकती। अच्छा, जो नई वैरायटी के जो सेब आए हैं सर, वो पहले ऊंचाई पर ही लोग निर्भर रहते थे, लेकिन अब निचले एरिया में भी सेब की पैदावार हो रही है। तो चंबा जिले के साथ जो एरिया लगता है, जैसे जिला मुख्यालय के साथ साथ, वहाँ पर कहाँ का इसकी संभावना दिख रही है सर? देखिए, मुझे तो लगता है कि सेब जैसे शिमला कुल्लू में स्टार्ट होके फिर हमारे किन्नौर में अच्छा चलता है, चंबा के बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ हाइट में सेब अच्छा रहता है, पर वो सेब की बेल्ट अब देखने में आया कि वहाँ सेब नहीं हो रहा। इस साल हमने भरमौर में भी देखा, तीसा में भी देखा, सेब फेलियर हो रहा है। इसीलिए ये जो हमारी नई वैरायटी, जैसे आपने पूछा कि कौन से क्षेत्र में हो सकती है, ये वैरायटीज़ हाइट में भी तो बेटर करेंगी, पर निचले एरियाज में भी अच्छी करेंगी। अब सिर्फ बात ये नहीं है कि सेब कहाँ हो सकता है। सेब तो 1200 मीटर, 1000 मीटर से लेके आप 2500 मीटर तक कर सकते हैं, परंतु सेब करने के लिए और भी एस्पेक्ट देखने पड़ते हैं कि वहाँ लैंड कैसी है, उसकी टोपोग्राफी कैसी है, और सबसे बड़ी पानी की रिक्वायरमेंट कैसी है। अगर पानी के बिना ये हाई डेंसिटी प्लांटेशन की जाए तो मुश्किलात आ सकती है, क्योंकि ये वर्षा आधारित क्रॉप नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये पौधे अगर कम स्पेस में ज़्यादा लगाए गए तो उनकी पानी की रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा रहती है। इसमें से एक M9 ऐसा रूट स्टॉक है जो कि शैलो रूटेड है। आई थिंक मेरा नर्स शहर में बोल सकता हूँ कि उसकी रूट्स काफ़ी डाउन डीप नहीं जाती है, तो वो नीचे से पानी नहीं ले पाती हमारा जो वाटर लेवल, इसलिए हमें उसको पानी ड्रिप में देना ही पड़ेगा। जो 111 है हमारे रूट स्टॉक, उसमें थोड़ा सा सेल्फ स्पॉटेड है, वो फिर भी चल पड़ती है, पर हमें 2-3 साल तक तो पानी पर निर्भर रहना ही पड़ेगा। इसलिए बागवानी पूरे क्षेत्र में नहीं की जा सकती कि चंबा का जितना एरिया वहाँ बागवानी की जाए। बागवानी के जो सुटेबल, जो उपयुक्त स्थान होगा, अगर वहीं से बागवानी की जाए और उसको अच्छी तरह से अगर मॉडल बना के किया जाएगा तो हमारा बागवानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। और देखा देखी हम हर जगह सेब नहीं लगा सकते, हमारे पास कीवी की भी चॉइस है, हम लोग वॉलनट के प्लांट्स भी दे रहे हैं। इसलिए सेब के अलावा हम और दूसरी तरह का भी डाइवर्सिफिकेशन के प्रोजेक्ट बात काम कर रहे हैं। एंड वैसे बागवानों को आपकी तरफ से मैसेज की किस तरह से बागवानी अच्छी की जा सकती है? बागवानी करने के लिए सबसे उनकी पहली रिक्वायरमेंट ये होनी चाहिए कि वो अपना कंसेप्ट बनाए बागवानी की तरफ। उनका एक पूरी तरह पेशेंस होनी चाहिए कि मुझे अगर बागवानी करनी है तो मैं उस सारे एस्पेक्ट्स के साथ रूबरू हूँ जो कि साइंटिफिक हो या उनकी तरफ से मेहनत की तरफ से हो। वो दोनों चीज़ों के साथ में लेके चलेंगे तभी एक स्मार्ट और शॉर्ट बागवानी हो सकती है।
अगर किसी के बोलने पर या किसी के थोड़े से कहीं से प्लांट्स मिलने पर, किसी सोर्स से बिना पैसे के या फ्री मिलने पर अगर आप बागवानी करने के लिए मेहनत कम कर देंगे तो उस बागवानी में फिर आपके फेलियर के चांसेस ज़्यादा है। मुझे लगता है कि बागवानी करने का जिसका भी विचार है वो अपने क्षेत्र के लिए उपयुक्त कौन सी उसके लिए क्रॉप है, और मार्केट में थोड़ा सा उसका रुझान किस क्रॉप का ज़्यादा है, क्योंकि एक ही बार उसने अपने क्षेत्र को कवर करना है, उसके पास लिमिटेड लैंड है। अगर किसी का 4-5 बीघा ज़मीन है तो वो या परसिमन लगा सकता है या कीवी लगा सकता है या सेब लगा सकता है। अगर वो हर चीज़ के लिए थोड़ा वो करेगा, प्रयास करेगा, या अपने एरियाज़ में अपनी डिमांड को छोड़ के किसी के और की बोलने पर वो प्लांट लगा देगा और वो फेलियर होता है तो उसका फिर काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसलिए अपनी रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट से जानकारी लेके और उस क्रॉप का मार्केट में क्या रुझान है और कितना वो सक्सेसफुल हो सकता है आगे, उसके लिए इसकी जानकारी उसके लिए खुद से पहले से तैयार करना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर डॉक्टर प्रमोद शाह जी, विभाग से जो बागवानी से संबंधित जानकारी दी है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।